जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी जय गुरु तेरे दिल से बुला देना, तेरे द्वार का भिखारी नहीं दिल से बुला देना। गुरुदेव कृपा करके जय गुरुदेव मुझको अपना देना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। Krishna Krishna Hare
Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna
जन वल्लभ ओ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवरी चारी यमुना तीरवरी चारी यमुना तीरवरी चारी यमुना तीरवरी चारी जय राम माधव कुंज बिहारी ओ जय राम माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी रास बिहारी ओ कुंज बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी गिरिवरधारी कुंज बिहारी गिरिवरधारी कुंज बिहारी गिरिवरधारी कुंज बिहारी गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। सभी प्रेम से हाथ उठा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज व नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति प्रमोद श्री गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त वृंद मातृ वृंद के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। जैसा कि आप सभी पिछले कई दिनों से गुरुदेव के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में गुरुदेव ने भागवत जी में वर्णित अजामिल चरित्र का वर्णन किया, जिसमें हरिनाम की महिमा को विस्तार से हम सब ने सुना। और हम सबका कर्तव्य है, प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वो भगवान के नाम को करे। और गुरुदेव ने और भी बहुत से चरित्रों को विस्तार पूर्वक हम सबको श्रवण कराया। तो इसी क्रम में हमारे बीच बहुत से भक्त हैं जो भागवत जी का और गुरुदेव का स्वागत करेंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। सर्वप्रथम आए हैं वो आकर के पुष्पमाला पहना करके भागवत जी का स्वागत करेंगे। तत्पश्चात मैं प्रार्थना करता हूँ के गोयल जी का कि वो आए और गुरुदेव को पुष्पमाला पहना करके स्वागत करें। तत्पश्चात मैं प्रार्थना करूँगा श्याम सुंदर जी से कि वो आए और आए हुए भक्तों का स्वागत करें। अब मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि वो आज की हरि कथा हम सभी को श्रवण करें। हरे कृष्ण। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौरसर्जत्रामितनिधि गौरं सर्वं स्तुमे गौरेण प्रतितं रहस्य भजनं गौरं सर्वं ददे। गौरस्य कृपालुरात्रिनपरो गौरस्य भृत्यसभवं गौरमचरामि भगवान् गौर प्रभु रक्ष माम्। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय
श्री जानवपते नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातुराजुवाः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अहो भाग्यं नन्दगोव्रजाकुशं यन्मित्रपरमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनम्। अन्यविलासिता शून्यं ज्ञानकर्मादिनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमम्। महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसनप्रसदान्त सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रामध्यस्थ सकलसुरसेवावसरौ जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। एक बार सभी बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत सप्ताह। आज हमारी कथा का चतुर्थ दिवस। कल के प्रसंग में श्री नाम प्रभु की महिमा को श्रवण किया। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत श्री नाम तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, गुरु तत्व और भागवत तत्व, इन सभी तत्वों को बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। श्री नाम प्रभु की महिमा तो ऐसी कि उस नाम की अनुभूति में जो व्यक्ति डूब गया वो ब्रज रस को प्राप्त हो गया। कल की कथा के अंतिम पड़ाव में यही बात कही कि हरे कृष्ण ये जो महामंत्र है ये राधा कृष्ण का अभिन्न स्वरूप है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नाम। हरे राधा जी, हरे का अर्थ ही राधा जी। महामंत्र में सर्वप्रथम हम हरे शब्द उच्चारण करते हैं। हरे का अर्थ क्या? सर्वचेत हरः कृष्णस्य चित्तम हरे निसो विदग्ध विस्तार राधा हरा मता। श्री जीव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं जो कृष्ण के मन को, चित्त को हरण कर ले, इसलिए उनका नाम हरे है। इसलिए महामंत्र का एक एक अक्षर एक एक लीला को संबोधन करता है। इसलिए वो जानना अत्यंत आवश्यक है कि हरे का अर्थ क्या और कृष्ण का अर्थ क्या। फिर दूसरे पैर में हरे और कृष्ण का अर्थ क्या। कर्षति सालवन्य मुरली कर्ण सुने श्री राधा मोहन गुणानुकृतम कृष्ण रियते। श्री कृष्ण
जो अपने गुणों से सबको आकर्षित करने में है कृष्ण। इसलिए श्री नाम प्रभु की महिमा और उनका महत्व यही कि जो हमको साधारण जगत से ब्रज में ले आए, क्योंकि ब्रज धूल प्राप्त करना ही अर्थात उन राधा जी की चरण धूल प्राप्त करना ही गौड़ीय वैष्णव का सबसे परम सबसे सर्वोच्च साध्य है। यही ब्रज भाव है, श्री राधा जी की एक किंकरी एक दासी बनना, परंतु उसके लिए फिर साधन की आवश्यकता है। और श्री नाम जो भगवान के अभिन्न स्वरूप है वह साधन भी है और वही साध्य भी है। ये नहीं कि इनका साधन करके एक स्तर पर आकर इनको छोड़ दिया जाएगा। जैसे कोई कहे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी चढ़े तो दूसरी पे पहुंचे, तीसरी पे पहुंचे तो पहली छोड़ दी गई। भगवान की भक्ति में वो जो श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये जो एक जो सीढ़ी है, इसको बिना छोड़े ही आगे बढ़ा जाता है। भक्ति का पहला स्तर है श्रद्धा, दूसरा साधु संग। तो जब साधु संग में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि श्रद्धा को छोड़ दिया गया, उस स्तर पे वो श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर भजन क्रिया में वही श्रद्धा और साधु संग और जुड़ गया। ऐसे करते करते निष्ठा और फिर जो प्रेम की स्थिति होती है उसमें बड़ी गाढ़ी घनीभूत श्रद्धा, और उस प्रेम अवस्था में भी साधु संग होता है। और यही साधु संग देने के लिए श्री कृष्ण स्वपार्षद स्वधाम अपने परिकर के साथ और अपने श्री वृंदावन धाम के साथ श्री गोलोक वृंदावन से इस भौम वृंदावन में इस खरा धाम पर आते हैं। उसके विषय में हम लोग शब्द करेंगे, परंतु क्योंकि ये भक्ति का विषय आरंभ हो गया, भक्ति का अर्थ क्या? भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन, भक्ति एकमात्र स्मरण क्रंदन, अतएव नाम मात्र जीवेर धर्म, नाम प्रसूयते है रूप गुण कर्म, कृष्ण नाम चिंतामणि आनंद चिन्मय, जय कृष्ण से नाम एक तत्व है। बड़ी सुंदर बात बताई भैया। आप जितनी बार भागवत होती है आप कहते हो भक्ति करो भक्ति करो, ये भक्ति है क्या? ये कोई खाने की वस्तु है ना पहनने की वस्तु, के है क्या ये? तो आज हम लोग हमारे बीच में ब्रह्मचारी हैं जो मठ में रहते हैं। प्रारंभिक अवस्था इन्होंने भक्ति करना, भजन करना आरंभ किया, और जो आप इन लोगों को देख रहे हो धोती कुर्ता तिलक धारण किया, देखने में लग रहा है ऐसे पंडित जी के कोई बेटे होंगे। परम विद्वान, इंजीनियर और आईटी गोल्ड मेडलिस्ट ये बैठे हैं, जो कीर्तन करते हैं रोज आपके सामने। आईटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इतना सब पढ़ने के बाद भी दिमाग खराब हो गया था कि सिर मुंडवा लिया, तिलक कर दिया? नहीं, इस पढ़ाई का तो अंत है, लेकिन जो अध्यात्म और जो भक्ति की पढ़ाई उसका कोई अंत ही नहीं, वह अनंत है। जो प्रेम स्थिति तक पहुंच जाए वो भी कहता है मैं एक छात्र हूं। जो भगवान सारे जगत के जो मालिक है, स्वामी हैं, वंदे कृष्ण जगत गुरु, जो सारे जगत के गुरु हैं, जिनके समक्ष अर्जुन भी कह रहे हैं कि शिष्य अस्ते हम शादी मम तम प्रपन्नम। अर्जुन कह रहे हैं मैं आपका शिष्य हूं। वही
वही श्री कृष्ण भी अपने आप को शिष्य ही कहना पसंद करते हैं, गुरु कहना नहीं है। इसलिए चैतन्य चेतामृत में कह रहे हैं, राधिका प्रेम गुरु अमी शिष्य नट, सदा आमा नाना नित्य लज्जाए उत्पन्न। राधा रानी मेरी प्रेम की गुरु हैं और श्री कृष्ण को ये कहने में कोई संकोच नहीं कि मैं राधा जी का शिष्य हूं। वो मेरी कौन सी गुरु है? बोलते प्रेम की गुरु है। इसलिए शिष्यत्व स्वीकार करना ये बड़ा गुरुत्व बात है, ये कोई लघु बात नहीं, छोटी बात नहीं। इसलिए भक्ति एक ऐसी वस्तु जिसको आस्वादन करने के लिए भगवान भी ललायत हो जाए। भक्ति ऐसी वस्तु, वो भक्ति होती क्या है? आज हम इस पर कुछ विवेचना करेंगे, इसका मंथन करेंगे। आप लोग मंथन करते हो ना, दही मंथन करते हो तो सार निकलता है माखन। आज हम अपने ब्रह्मचारियों से ये श्रवण करते हैं कि भक्ति क्या होती है। आप लोग भी सुनिए और सुनकर अपने कानों को ध्यान से खोलकर सुनकर उनकी एक एक बात पर ध्यान देना। अगर मन इधर उधर हुआ तो सारा कनेक्शन टूट जाएगा। तो मैं आरंभ करता हूँ, फिर उसी विषय पर सभी अपने अपने दृष्टिकोण से बोलेंगे। कोई शास्त्र की वाणी से बोलेंगे, कोई श्लोक बोलेंगे और कोई एक दो भक्त तो साधारण बात समझाएंगे जिसे आप लोग समझ जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको नहीं पता। तो मैं आरंभ करता हूँ। भक्ति योग भाई भक्ति है क्या? भक्ति एकमात्र स्मरण क्रंदन, भगवान का स्मरण करते हुए, नाम जप करते हुए क्रंदन करना, रोना, ये भक्ति है। भक्ति एकमात्र स्मरण क्रंदन, अतएव नाम मात्र जीवेर धर्म। भगवान का नाम ही वास्तव करना ही भक्ति है और यही जीव का परम धर्म है। कृष्ण नाम चिंतामणि आनंद चिन्मय। कृष्ण नाम एक चिंतामणि के समान है, जिसको स्पर्श कर दे उसको सोना बना दे। नाम प्रस्फुटित है रूप गुण कर्म। वही नाम करते करते, अभी कल का प्रसंग के साथ साथ ही आज का प्रसंग जोड़ दिया। वही नाम करते करते क्या होता है? भगवान का रूप, उनके गुण और उनकी लीला दृष्टि गोचर, हमारी अनुभूति गोचर होती है। 30 साल पहले आप जो नाम करते थे और 30 साल के बाद जो आप नाम करेंगे, उसमें अनुभूति, एक्सपीरियंस, उसकी रियलाइजेशन का बहुत अंतर होता है। और वो अंतर आता है कैसे? होते हैं जो सुनता है, सुनने से अंतर होता है। इसलिए श्रवणम। तो आज हम लोग सभी सुनेंगे। और एक बात बतलाऊं, भगवान भी सुनने के लिए बड़े उतावले रहते हैं। आप ये जो जगन्नाथ जी का रूप देख रहे हो, ये है कौन जानते हो? कौन है जगन्नाथ जी? भगवान कृष्ण है ना। तो कृष्ण तो ऐसे खड़े होते हैं, त्रिभंग लगे, और ये इतने बड़े बड़े, मोटी मोटी आंखों वाले, मोटे मोटे पेट वाले। ये कृष्ण का कौन सा रूप है? बोलते ये कृष्ण का वह रूप है जो उन्होंने अपनी ही लीला को श्रवण किया और उनका ऐसा स्वरूप हो गया। जब भगवान अपनी ही ब्रज लीला को रोनी मैया से सुनते हैं तो श्री कृष्ण ऐसे हो जाएंगे। ये महाभाव स्वरूप है भगवान का। तो रूप, गुण, लीला ये अपने आप अनुभूति के गोचर होती है जब हम भक्ति पथ पर चलना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ, अमेरिका से आए
आए थे, अब तो वृंदावन में वास करते हैं बहुत समय से और बड़ी अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। हरि वंदना प्रभु, आप स्टेज पर आ जाइए इधर। और ये हिंदी में हमको प्रवचन भक्ति क्या होती है इस विषय पर हमको कुछ बताएंगे। इनका स्वागत किया जाए। तो आपको 10-15 मिनट का समय, थोड़ा सा आगे आ जाओ और आगे आ जाओ। ऐसे बात को इसका अब आप ध्यान से सुनना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य कृपैकविताय रामयारक्षति वैष्णवानां बाबुलमाधव कृष्णकामे शिवाकिलाम्बरिते महाशयमानां। सबसे पहले मैं अपने दीक्षित गुरुपाद पद्म के श्री चरणों में मेरे अनंत कोटि सष्टम दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और मेरे शिक्षक गुरुपाद पद्म के श्री चरणों में मेरे दीक्षित गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, उनके श्री चरणों में मेरे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और मेरे शिक्षक गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांत गोस्वामी महाराज, श्री चरणों में मेरे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और समस्त वैष्णवों को मेरे यथ योग्य दंडवत प्रणाम। तो आज की विषय है भक्ति क्या होती है। तो सबसे पहले तीन चीज नित्य होती है। भगवान नित्य वस्तु है, भक्त नित्य वस्तु है और भक्ति नित्य वस्तु है। और भक्ति से भक्त और भगवान का योग होते हैं। तो भक्ति है सभी जीवों के हृदय में भक्ति होती है, उनके नित्य स्वरूप होती है एक बीज का रूप में। तो हमारे गुरु वर्ग ने भक्ति समझाया और हमारे श्री रूप गोस्वामी ने एक परिभाषा दिया, एक डेफिनेशन दिया उत्तम भक्ति का। अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलना भक्ति उत्तम। और भक्ति भी भक्ति का शब्द कहने से उत्तम भक्ति तो समझना पड़ेगा। जैसे हम कभी सुनते हैं निर्मला भक्ति, हम कभी सुनते हैं अनेक उपाधि भक्ति के आगे तो रखे जाते हैं, पर भक्ति तो शुद्ध भक्ति होती है। भक्ति कहने से ये समझना पड़ता है। पर हमारे लिए भी भक्ति व्यवस्था करती है कि हम लोग जो इन तीन भौतिक गुणों में फंसे हुए हैं, हमारे लिए भी भक्ति नीचे आ जाती है और हमारे लिए व्यवस्था करते हैं। तो ये तो अलग विषय। पर श्री रूप गोस्वामी ने परिभाषा दिया और इस श्लोक का 4 पद है। पहले 2 पद वर्णन करती है जो भक्ति नहीं है, जो भक्ति करने के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा। तो अन्य अभिलाषित शून्य, तो समस्त इच्छाएं जो भक्ति से विरुद्ध होती है, ये सारे छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे अनेक इच्छाएं हैं, जैसे मेरे अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे को अच्छी धन कमा पाऊँ, मेरे
अच्छी पत्नी मिलेगा, अच्छे बच्चे मिलेगा। और हम लोग भगवान के पास आते हैं इन समस्त इच्छाएं के साथ। इनकी पूर्ति करने के लिए हम भगवान के लिए कुछ करने की प्रयास करते हैं, पर ये तो शुद्ध भक्ति के अंतर्गत नहीं हो सकती, क्योंकि यदि मैं आपके लिए कुछ करूँगा और आप मेरे लिए कुछ करूँगा तो ये तो एक व्यवहार, एक बिजनेस है, व्यवसाय है। तो ये तो शुद्ध भक्ति नहीं होगी, ये तो निश्चित भक्ति होती है। तो धीरे धीरे ये सब जोड़ना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि शुद्ध भक्ति क्या है। इसलिए तो हम अपने स्थिति को देख करके धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की ओर में अग्रसर कर पाएँ। और दूसरा बात है उल्लेख किया कि ज्ञान कर्माद्य नावृतम। तो ज्ञान और कर्म, ज्ञान सभी का कुछ ज्ञान होते हैं, सभी का कुछ कर्म होते हैं और ये सब ठीक है। पर यदि कोई कर्म इसलिए करते हैं कि मैं धनी बन जाऊँ, मैं स्वर्ग में वास प्राप्त करूँ, और ये समझते इस 14 भुवन के अंतर्गत जो समझते इच्छाएँ, समझते प्राप्त करने की वस्तुएं, इनके लिए कुछ करें, तो ये तो आवृत होती है, ये तो भक्ति को डकाती है। इसी प्रकार ज्ञान, यदि हम इस प्रकार की ज्ञान अनुशीलन करेंगे कि भगवान का रूप नहीं है, इस प्रकार से हम भगवान बन जाएं, हम भगवान की अंग की ज्योति में लीन हो जाएं, इस प्रकार की हमारे लिए स्वार्थ वस्तु के लिए प्रयास करूँगा तो ये भी भक्ति नहीं होगी, क्योंकि बद्ध जीव में स्वार्थ ही स्वार्थ होती है। और ये स्वार्थ बढ़ते बढ़ते, जैसे मैं मैं चाहता हूँ कि मैं इस पृथ्वी का कोई राज्य बन जाऊँ, फिर राज्य बन गया। फिर मैं चाहता हूँ कि मैं स्वर्ग का राज्य बन जाऊँ, फिर स्वर्ग का राज्य बन जाता। फिर संतुष्टि फिर भी नहीं मिलती, तो चाहता हूँ कि मैं ब्रह्मा इस सृष्टि का रचयित करने वाला, मैं उनको बन जाऊँ। फिर अंत में मैं भगवान बन जाऊँ। तो बद्ध जीव में इस प्रकार की इच्छाएँ हैं और इस स्वार्थ का परसीमित है। जब हम इस प्रकार चाहते हैं कि मैं भगवान में लीन हो जाऊँ, तो ये भी भक्ति का आवरण है, भक्ति को दिखाती है। तो ये सब कुछ समझ करके धीरे धीरे जोड़ना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी जोड़ना पड़ेगा। तो इस श्लोक का तीसरा चौथा पद है भक्ति क्या होती है। तो अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमम। अनुकूल शब्द यहाँ प्रयोग किया गया क्योंकि अनुकूल का अर्थ है फेवरेबल, जो कृष्ण के लिए अच्छे हैं, जो कृष्ण के लिए हितकारी है। तो जिस ढंग से हम समझेंगे, जब कंस कृष्ण और बलराम को मथुरा को बुलाया, तब कंस के कोर्टयार्ड में चारों मुस्लिम इत्यादि पहलवान थे और कृष्ण के साथ लड़ने के लिए प्रस्तुत थे। और कृष्ण तो भगवान है, सभी चीज़ है उनकी प्रसन्नता के लिए हैं। और कृष्ण
सभी प्रकार की रास आस्वादन करते हैं। तो चरण और मुस्टिक से लगते हुए कृष्ण को आनंद होती है, क्योंकि कृष्ण में वीर रास है और आनंद होते हैं। पर चरण और मुस्टिक में भावना है कि मैं कृष्ण को मार डालूंगा। कृष्ण तो शत्रु भावना के साथ लड़ रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो ये तो शुद्ध भक्ति नहीं कहा जा सकता। इसलिए श्री रूप गोस्वामी अपने परिभाषा में अनुकूल का शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये इसके अंतर्गत नहीं होती। पर मदर यशोदा क्या करती है? ब्रज में मदर यशोदा कृष्ण के लिए सवेरे का समय दूध उबालने लगा और कृष्ण उठ करके पलंग से नीचे आ करके मदर यशोदा के पास आए और कृष्ण को प्यास लगती है। तो मदर यशोदा दूध उबालते हुए कृष्ण को उठाती है और अपने स्थान से दूध पिलाने लगे। तो फिर मदर यशोदा ने देखा कि दूध ऊपर से उबाल रहा है और नीचे गिर रहा है, नष्ट होने लगा। तो कृष्ण को जोर से नीचे रखती है। इसमें बहुत सारी बात है कि महाराज जी उल्लेख करेंगे, जैसे कृष्ण तो भगवान है, कोई इनके ऊपर जीत नहीं कर सकता। पर मदर यशोदा अपने प्रेम के बल से कृष्ण जोर से नीचे आती है। तो बहुत सारी बात है जो हम गुरु जी और वैष्णव से सुनेंगे। पर पॉइंट है कि कृष्ण की सेवा वास्तव बचाने के लिए कृष्ण की अभी जो प्रसन्नता करे इसको इन्फीरियर तुच्छ मन करके कृष्ण की सेवा वास्तु बचाती है, क्योंकि बाद में कृष्ण इस दूध से मक्खन बन जाएगा और इस मक्खन से कुछ और मिठाई बनेंगे जो कृष्ण को खिलाएंगी। तो कृष्ण के हित के लिए कृष्ण को अभी पिलाने रोक दिया। तो इसलिए अनुकूल का शब्द है कि माता यशोदा की भावना है कृष्ण के लिए जो चाहे मैं यही करूँगी, और यही वत्सलता भाव की श्रेष्ठता भी दिखलाया गया है। सो ये तो उत्तम भक्ति होती है। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वेरी गुड, धन्यवाद। इन्होंने बतलाया इन्होंने बतलाया भक्ति का एक परिभाषा बतलाई। सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर अन्य विलासिता शून्यम। शून्य मतलब होता है जीरो। वो भक्ति जिसमें कोई इच्छा रह जाए वो मिश्रित भक्ति हो जाए, उसमें कुछ मिलावट है, वो शुद्ध नहीं। इसलिए शुद्ध भक्ति क्या है? जहाँ पर कोई और अभिलाषा ना हो, ज्ञान और कर्म की कोई अभिलाषा ना हो। तो बस इतना ही कहने से भक्ति नहीं हो जाती कि मेरे अंदर कोई कामना नहीं है तो भक्ति हो गई, नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में एक ब्राह्मण आए जो सारा जीवन बस दूध ही पान किए, दुग्ध पाई ब्राह्मण, कभी उन्होंने अन्न खाया नहीं। वो महाप्रभु जी का नृत्य और कीर्तन देखना चाहते थे। बड़ी लंबी कथा है, इसका सार यही है कि वे महाप्रभु जी का कीर्तन देखना चाहते थे,
परंतु चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको अनुमति नहीं दी। श्रीवास पंडित कह रहे हैं ये तो निष्पाप है, इसने कभी अन्न खाया नहीं, ये तो बस दूध पीता है जन्म से, इसने कभी कोई पाप किया नहीं, फिर क्या ये अधिकारी नहीं है आपकी दर्शन करने का? महाप्रभु जी कहने लगे क्या दूध पीने से ही भक्ति हो जाती है? सिर्फ दूध पीने से भक्ति नहीं होती, सिर्फ मात्र निष्पाप होने से भक्ति नहीं होती। भक्ति कब होती है? जब अनुकूलेन कृष्णनुशीलनम, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो है भक्ति। बाकी सब जो किया जा रहा है वो अपने लिए किया जा रहा है। मैं निष्पाप हो जाऊं, मेरे सारे पाप समाप्त हो जाए, इसमें भगवान कहां से आ जाए? ये तो अपने लिए मांग रहे हैं, ये भगवान मेरे सारे पाप समाप्त कर दो, ये तो अपने लिए मांग रहे हैं। भगवान की क्या सेवा की? इसलिए इस परिभाषा में, इस डेफिनेशन में बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि जो क्रियाएं भगवान को अच्छी लगती हैं वो भक्ति नहीं है, जो उनके लिए अच्छी है वो भक्ति। तो सार में वो यही कहना चाहते थे। अभी हमारे बीच में केशव प्रभु ये हमको भक्ति की और व्याख्या बतलाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्तिवेदांत सिद्धांत गुरु महाराज जी के चरणों में अथवा शिक्षा गुरुपाद श्रीपाद माधव देव प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ बैठे समस्त वैष्णव वैष्णवी श्रोता को मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो हम यहाँ पर भक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ पर भागवत सप्ताह हो रही है और हम देख रहे हैं कितना सुंदर महोत्सव की तरह इसको मनाया जा रहा है। कितनी सुंदर सजावट और भक्तों ने, भक्त बांधव सोसाइटी और माता जी पीछे बैठे हैं, प्रभु जी लोग, सब लोगों ने इतना मेहनत किया है इसके लिए। तो हमारे आचार्य वर्ग बताते हैं कि महोत्सव के दो प्रकार के रूप होते हैं। एक तो जो हमारी बाह्य सजावट होती है, पूरा जो अरेंजमेंट्स होते हैं, और दूसरा उस महोत्सव के पीछे हमारी आंतरिक भावना क्या है। तो वो उसको लक्ष्य करते हुए, जैसे गुरुदेव कल भी और परसों भी बताए थे कि क्या फ़र्क होता है देखने में और दर्शन करने में। जब हम देखते हैं किसी महोत्सव को तो हमें बाह्य चीज़ें दिखती हैं उस तरीके से, लेकिन जब हम वास्तविक दर्शन करते हैं तो हम देखते हैं उसके पीछे जो आंतरिक विचार है उस महोत्सव, उस सभा के पीछे वो क्या है। तो इसको एक तरीके से हम समझ सकते हैं जैसे एक परिवार है, उसमें एक बच्चे का जन्मदिन हुआ है, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस परिवार में जितने भी नौकर हैं, कुक है, वो पूरे दिन सुबह से खाना बना रहे हैं अच्छा, और नौकर सारी सजावटें कर रहे हैं। तो बहुत धूमधाम से उस बच्चे का जन्मदिन मनाया गया। अब बाद में उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारा जन्मदिन किसने बनाया, तो बाह्य रूप से दिख रहा है सारी तैयारी उन माता पिता को, जो नौकर है, कुक है, वो सारा सुबह से मेहनत कर रहा है। लेकिन उस बच्चे से पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, मेरे माता पिता ने बहुत अच्छे से मेरा जन्मदिन मनाया। तो उसी प्रकार जो एक महोत्सव है, इसके आंतरिक विचार में तभी हम समझ पाएंगे कि जिसके लिए हम महोत्सव कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसके लिए महोत्सव कर रहे हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी, भागवतम का आयोजन है, भागवतम के लिए कर रहे हैं, तो उसके साथ संबंध किसका है। तो वास्तव में जो महोत्सव है वो हमारे गुरुपाद पद्म, हमारे सारे आचार्य, जो पूरे गुरु परंपरा है, वो इस महोत्सव को मना रहे हैं और हम उनका बस अनुगत्य कर रहे हैं। तो ठाकुर जी से भी पूछेंगे कि आपको किसने महोत्सव किया, तो बोलेंगे गुरुपाद पद्म ने महोत्सव किया, और हमारे को क्या फ़ायदा हो कि हम उनके अनुगत्य में कुछ सेवा करें। तो उसी प्रकार यहाँ पे सारा चीज़ समझ आता है कि संबंध ही भक्ति है। ठाकुर जी के साथ, जगन्नाथ जी के साथ हमारा क्या संबंध हुआ, क्या संबंध स्थापित हुआ, थोड़ा बहुत उतने ही मात्रा में हमारी भक्ति है। तो अब कोई प्रश्न करे कि ठीक है हम, लेकिन हमारा संबंध कैसे बनेगा, तो
तो संबंध बनाने के लिए हमें जिनका संबंध बना हुआ है उनका अनुगत्य करना पड़ेगा, उनसे श्रवण करना पड़ेगा, उनका संग करना पड़ेगा। तो संबंध बनाने का शास्त्र में एक ही उपाय बताते हैं कि हमें शुद्ध रसिक वैष्णवों का संग करना चाहिए। और संग, किसी भी व्यक्ति का संग करने के लिए सबसे पहले हमें उससे सुनना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, ठाकुर जी के बारे में जानने के लिए हमें उनके बारे में सुनना पड़ेगा, उनके गुण, उनके लीला सुनने पड़ेंगे। तो इसका कोई पूछे कि नहीं ऐसा क्यों, हम तो देखना चाहते हैं, सुनने से तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। जैसे हम जागतिक यहाँ पर देखते हैं, हम मिलते हैं लोगों से तब जाके संबंध बनता है। तो हम रुक्मिणी जी को देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन हमेशा उनके बारे में सुनते सुनते उनको उनसे इतना प्रेम हो गया, उन्होंने पत्र लिखा कि मेरा विवाह आपसे ही होगा, नहीं तो मैं प्राण त्याग करूँगा। तो इतना ज़्यादा उनका प्रेम बन गया उनसे। तो उस प्रकार प्रहलाद जी बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या बताया, श्रवणम बताया कि अगर हम श्रवण ही नहीं करेंगे, किसी के बारे में जानेंगे कि ठाकुर जी के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में नहीं जानेंगे, तो बाकी के सारे अंग कैसे पालन करेंगे, संबंध बनेगा नहीं, उनका कीर्तन कैसे करेंगे। अगर किसी की तारीफ करनी है तो उसके बारे में पहले पता तो होना चाहिए। तो उसी तरीके से श्रवणम सबसे प्रमुख अंग है, श्रवण, सुनना, कथा सुनना। तो यहाँ पर हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे शुद्ध वैष्णवों के मुखारविंद से हमें श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने को मिल रही है। और हमारा ही क्यों सौभाग्य, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ पर अगर कुत्ता आ जाता है या फिर कोई हाथी आ जाए, ऐसे कोई भी जानवर आ जाए, तो हम एकदम उसको भगा देंगे, उसको सुनने ही नहीं देंगे बल्कि, और वो सुन भी नहीं पाएगा, ना समझ पाएगा कि क्या विचार है। तो केवल इतने प्राणियों में 84 लाख योनियां हैं, उन सब प्राणियों में केवल हमारे को वो सौभाग्य मिला है कि हम उसको ठाकुर जी की लीलाओं को सुन के, समझ के, उनसे प्रेम बना सकते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवत में बताते कि ऐसे जो ये हमारे को जो मनुष्य शरीर मिला है कितना रेयर है, कितना ये मतलब मुश्किल है पाना। कह रहे हैं लब्ध्वा सु दुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरः तूर्णम यतेन न पतेत अनुमृत्यु यावन निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। बोल रहे हैं कि मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, इतना ज़्यादा दुर्लभ है, और हमारे को वो संभव मतलब किसी तरीके से मिल गया एकदम से। और इसका मनुष्यम अर्थदम, इससे हम, इस शरीर से हम जो सबसे बड़ी संपत्ति है, कौन सी, कृष्ण प्रेम की जो संपत्ति है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरः। लेकिन ये शरीर हमारे को कुछ समय के लिए ही मिला हुआ है, कुछ समय बाद ये शरीर हमें छोड़ना पड़ेगा, और फिर पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे हम लोग। तो उसी प्रकार फिर बोल रहे हैं तूर्णम यतेन न पतेत अनुमृत्यु यावन, क्योंकि हमारे को नहीं पता कल ही हमारी मृत्यु आ सकती है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, आप बूढ़े हैं, क्योंकि बूढ़ा मतलब कि मृत्यु निकट आ रही है, मतलब बुढ़ापा मतलब कि मृत्यु निकट आ रही है। तो मेरी भी मृत्यु कल ही हो सकती है। तो सब बुढ़ापा ही है एक तरीके से कि हम कभी भी मर सकते हैं। तो इसलिए बोले तूर्णम यतेन न पतेत, बिना किसी देरी के जल्दी से इसको पकड़ लो, जल्दी से जो ये सर्वोत्तम उद्देश्य है इसको अपने जीवन में धारण कर लो। और क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि बाकी सारी 84 लाख योनियों में हमारे को भोग की व्यवस्था है सारी। तो केवल और केवल ऐसा नहीं कि मनुष्य मिला है तो हम अब यहीं पे भोग कर सकते हैं, जितने भी प्राणी हैं सब लोग भोग करते हैं, बल्कि यही एक मनुष्य शरीर है जिसको हम एक प्रॉपर तरीके से यूज मतलब इस्तेमाल करके, इसका प्रयोग करके हम अपने जो निःश्रेय है, जो सबसे बड़ा श्रेय है, सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे को मनुष्य शरीर मिला है, तो हमें को ऐसा नहीं कि बचपन में नहीं करना, जब मैं मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब मैं भक्ति करूँगा, नहीं, अभी मेरी जॉब जब तक चल रही है तो बहुत बिजी हूँ मैं, अभी मैं बाद में करूँगा, मेरे अभी बच्चे हैं, बच्चे बड़े होंगे तब मैं करूँगी, ऐसे जब मैं वानप्रस्थ लूँगी, बुढ़ी हो जाऊँगी 50 साल तब करूँगी भक्ति। ऐसा नहीं है। प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि 5 वर्ष की आयु से ही हमारे को भक्ति करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो मौका है कब हमारे हाथ से छूट जाए। तो इसीलिए एकदम कृष्ण भक्ति को प्रहलाद महाराज जी
तो कृष्ण भक्ति को हमारे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पकड़ना है। लेकिन अब कोई बोले कि कृष्ण भक्ति ही क्यों, हमारे तो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, वो भी बड़े ज़रूरी हैं, हमारे इतने सारे धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, तो हम तो उनकी भक्ति तो हम नहीं छोड़ सकते, उनकी आराधना नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग लेते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे कृष्ण ही मतलब सारे कारणों के कारण हैं, सभी अवतारों के अवतार ही हैं। एक 19वीं सदी में एक विदेशी आया, उस विदेशी ने भारत का भ्रमण किया, एक्सप्लोरर बोलते हैं तो खोजी। तो अब भारत में क्या है, मंदिर ही मंदिर है। तो उसने पूरा भारत भ्रमण करके सारे जगहों पे जो भी हमारा धार्मिक जो भी पौराणिक चीज़ें हैं सब देख दाख के उसने एक बुक लिखी, और उस बुक में उसने सीधा लिख दिया, कंफर्म कर दिया कि कृष्ण ही सभी भगवानों के, सभी देवताओं के और मतलब परम भगवान वही हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो कैसे एक विदेशी जो जिसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, जिसने कुछ भी नहीं देखा, वो ऐसे कैसे बोल सकता है। तो अब उसने बड़ा सुंदर एक ऑब्जर्वेशन, बड़ा सुंदर उसने ध्यान दिया एक चीज़ पर कि कैसे जितने भी देवी देवता हैं सब लोग एक, ऐसा लग रहा है कि एक कुछ उनको कार्य करने को मिला हुआ है। दुर्गा माँ है, वो त्रिशूल लेके ऐसे खड़ी हैं, मार रही हैं राक्षस को, और शिव जी हैं वो भी त्रिशूल लेके और मेडिटेशन मोड मतलब ध्यान मुद्रा में बैठे हैं कि ऐसा लग रहा है किसी की आराधना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी किसी की आराधना कर रहे हैं कमल के फूल पे बैठ के। तो ऐसे हनुमान जी को देख रहे हैं कि हमेशा वो राम जी के सामने ऐसे घुटने पे हाथ जोड़ के खड़े हैं, उनकी आज्ञा पे मतलब इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कैसी आज्ञा मिलेगी तो मैं करूँगा। तो उस प्रकार अगर कोई बोले कि हनुमान जी और राम जी एक ही हैं या बराबर हैं, तो ये मूर्खता है, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि हनुमान जी राम जी के दास्य भाव में, उनके दास की तरह हैं। अगर हम हनुमान जी को भोग लगा देते हैं सीधा, तो वो ठीक है थोड़ा सा प्रसन्न होंगे, लेकिन अगर हम उनको राम जी को भोग लगाया हुआ जो उनका प्रसाद आ रहा है, फिर वो राम जी का जो प्रसाद है उनको हनुमान जी को देंगे तो एकदम से खुश हो जाएंगे, झपट लेंगे, अरे वाह मेरे प्रभु का मेरे को प्रसाद मिला। तो उस प्रकार से इसमें तारतम्य है। तो उसी प्रकार उस विदेशी ने देखा कि हाँ सब लोगों का कुछ ना कुछ ड्यूटी है, कुछ ना कुछ उनका एक कर्तव्य मिला हुआ है, जैसे मंत्रियों को मिला होता है। और केवल कृष्ण ही ऐसे हैं जो कि कुछ कर नहीं रहे, पेड़ के नीचे बैठे हैं और बंसी बजा रहे हैं, आंख बंद करके एकदम आनंद में हैं, कुछ भी नहीं कर रहे एक तरीके से। तो उसने यही चीज़ देखकर उसने ये लिख दिया कि कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके नौकर है। तो ऐसे भागवतम ने भी इसको पूरा प्रूव कर दिया, साफ बोल दिया वेद व्यास जी ने, एते जाम से कला पंक्ष कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही भगवान है, स्वयं भगवान है, सारे अवतारों के अवतारी हैं, तो उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। तो इसका एक और प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे जैसे एक पेड़ है, हम अब कितने देवी देवता हैं, शास्त्र में बताया 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो हम किन किन को सेटिस्फाई, किन किन को हम संतुष्ट करने बैठेंगे, एक को करेंगे दूसरा नाराज हो जाएगा। तो इसको उस तरीके से बताते हैं कि जैसे एक पेड़ है और उस पेड़ में 33 करोड़ पत्ते हैं, इतना बड़ा पेड़ है। अब आप उस पेड़ के हर एक पत्ते पे पानी दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता हो गई, मतलब आपका समय नष्ट हो गया, पेड़ भी मुरझा गया, पत्ती का बीज भी चला गया। और उसी प्रकार लेकिन कोई हमारे जीवन में साधु आते हैं और हमें बताते हैं कि नहीं नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम उसमें जड़ में पानी दो ना, तो हम जड़ में पानी देते हैं और पेड़ बढ़ता चला जाता है, इतना सुंदर हो जाता है। तो उसी प्रकार यही, और हम लोग अभी इस सभा में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो श्रद्धा है हमारी एक छोटी सी, जिस वजह से हम बैठ के यहाँ पे कृष्ण के गुणगानों को सुन रहे हैं। यहाँ किसी को पता है कि अम्बाला में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है? अम्बाला में मैं देख रहा था कि 12 लाख जनसंख्या है, और उसमें हम कितने 200-250 लोग हम यहाँ पे बैठे हैं। तो कुछ तो श्रद्धा है, कुछ हमारी स्वीकृति है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें इतना सुंदर कथा सुनने को मिल रही है, कृष्ण से समीप आने का मौका मिल रहा है। तो ये श्रद्धा लेकिन हमारे को और बढ़ानी है धीरे धीरे। जैसे गुरुजी बोल रहे थे कल, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। कि कैसे श्रद्धा का अर्थ ये है कि मैं विश्वास से बोल सकता हूँ, पूरे सुदृढ़ विश्वास से मैं बोल सकता हूँ कि कृष्ण भक्ति करने से सारे कर्म हो जाएंगे मेरे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब कई लोग सोच सकते हैं अरे केवल कृष्ण भक्ति करूँगा मेरे सारे कर्म, मतलब मैं तो इतने सारे कर्म करता हूँ, वो कौन करेगा? कृष्ण भक्ति थोड़ा करता रहूँगा दिन भर, नाम को रोटी बनानी है, सब करना, इतने सारे काम हैं।
तो हमारे को बताते हैं कैसे कि सबसे ऊंची भक्ति किसकी है। सभी भक्तों में तारतम्य करते हैं। नारद जी ने ये पूरा डिक्लेयर करते हैं सबसे ऊंची भक्ति गोपियों की बताई जाती है। हमें सबको पता है कि जो गोपियों की भक्ति है, जो उनका प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो सबसे सर्वोत्तम है। अब वो कैसे हैं? वो भी तो एक तरीके से गृहस्थ हैं, अपने पूरा घर का कार्य कर रही है, लेकिन सबसे ऊंची भक्ति है फिर भी। कैसे? तो उसमें बताते हैं कि कैसे वो अपने हर एक कार्य को, दिन के हर एक कार्य को वो कैसे कृष्णमय बना दे रहे हैं। हर एक छोटी छोटी वस्तु, झाड़ू लगा रहे कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, और उनका चिंतन भी कैसे उनका स्मरण करते जा रहे हैं। उनके जो सुंदर सौंदर्य है, कैसे उन्होंने वेणु गीत में कैसे उसका सुंदर वर्णन हो रखा है कि बरहा पेड़म नटवर बपो कर्णायु कर्णिकारं बिभ्रद्वाशः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालं वृन्दावनवेणोरधरसुतया पूरयन् गोपावृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। तो उसमें कैसे गोपियाँ बता रहे हैं कि कृष्ण कितने सौंदर्यवान हैं। मोर मुकुट लगा रखा है और कर्णिकार जो कानों के कुंडल लगा रखे हैं, और कैसे वो जो कुंडल हैं, जो भी श्रृंगार वो कर रहे हैं, उसकी शोभा बढ़ रही है कृष्ण के अंगों से छूकर। जैसे हम माता लोग कहते हैं कि आभूषण पहनते हैं, क्योंकि ताकि खुद सुंदर दिखे, लेकिन कृष्ण का कैसे है कि वो इतने मतलब उस सुंदरता के सागर हैं, मतलब उसी से ही सारी सुंदरता निकल के आती है। तो जितने भी आभूषण वो पहन रहे हैं, वो आभूषणों की सुंदरता बढ़ रही है जब वो उनको पहन रहे हैं। ऐसा नहीं कि आभूषण उनकी सुंदरता बढ़ा रहे हैं, वो आभूषणों की सुंदरता बढ़ रही है। तो उसी प्रकार कैसे वृंदावन में वो घूमते हुए अपने सखाओं के साथ उनकी जो सारी ग्लोरीज हैं उसको वो उनके सखा से विचरण कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हमारा जैसे दिनचर्या है, तो उसमें हम कैसे, अब जैसे भागवतम सप्ताह तो खत्म हो जाएगा, कुछ दिन बचे हैं, फिर उसके बाद वो नॉर्मल रूटीन हमारा शुरू हो जाएगा कि घर पे ही हम सारे इतने बिजी हो जाते हैं, फिर माता लोग आपस में मिलते हैं, सब लोग बातें करते हैं। तो यहाँ पर भी इसको भी भक्ति बना सकते हैं। कैसे कि जैसे जब गोपियाँ रासलीला में कृष्ण जब चले गए थे छोड़ के बीच में से, तो गोपियाँ कैसे विरह में कृष्ण को पुकारते हुए गोपी गीत में बता रहे हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। बोलने की जो आपकी जो कथा है, जैसे अभी हमने सुन रहे हैं यहाँ पर गुरु जी से कि इतने इतने सुंदर मधुर मधुर लीलाएं हैं, तो उसी का ही बार बार आपस में मिलकर उसका चर्चा करना, तो वो तव कथामृतम, वो कथा एक अमृत की तरह है, और वो चर्चा करते करते इतना आस्वादन आता है, इतना आनंद आता है कृष्ण की कथा में। तो वो तव कथामृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन पूरा जैसे पूरा सेटिस्फेक्शन से संतुष्ट हो जाता है। फिर कह रहे हैं भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसमें आप एक तरीके से हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि समाज में दान पुण्य का बहुत एक प्रचलन होता है कि हम दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं कि सर्वोत्तम वस्तु दान करने के लिए है क्या। जैसे एक भिखारी है, उसको हम एक दिन की रोटी दे रहे हैं, अभी कुछ पैसे दे दिए 10 रुपये 20 रुपये, अब वो जाके दूध पी लेगा, वो खत्म हो गए पैसे, तो आपने उसका कितने देर तक का कल्याण किया? बस थोड़ा सा उसका जो भूख था उसको आपने संतुष्ट कर दिया कुछ घंटों के लिए। लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है कि उसको मतलब जिंदगी भर, मतलब उसका पूरा जो उसका जो जीवात्मा है उसी को पूरा इस जितने भी प्रकार के सफरिंग है, जितने भी दुख हैं, उसी से ही मुक्त करा देना, उसको कृष्ण से संबंध जोड़ देना। जैसे एक बच्चा अगर खो जाता है मेले में, तो अब कोई उसको लाके आइसक्रीम दे दे रहा है, तो अब वो आइसक्रीम खा के रो रहा था बहुत देर से, आइसक्रीम मिल गई तो अब थोड़ा शांत हो गया। तो लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा? उसका दान करने वाला, उसका हेल्प करने वाला, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर आया, उसने उसको ढूंढ के उसके माता पिता के पास ला के भेजे, तो उसको सबसे बड़ा कल्याण हो गया। उसी प्रकार किसी भी जीव के लिए सबसे बड़ा कल्याण है कि हम उसको भगवान के पास ले पाए।
लेके जाते हैं। तो उसी प्रकार जो गुरु जी हैं गुरुपाद पद्म हमारे को क्या कर रहे हैं, भूवि गृह्णन्ति है भूरिधा जना, कि पूरे संसार में जितने प्रकार के दान पुण्य सबसे बड़ा दान कर रहे हैं, कैसे हमारे को हरि कथा सुनाकर हमारे को कृष्ण से संपर्क थोड़ा सा संबंध जोड़ता है। तो उसी तरीके से यही इतना ही मैं कहकर अपनी वाणी को कृष्ण देना चाहता हूँ। वांछा कल्प जरूरी कृपा सिंधु ये तो मैंने इनको रोक दिया, नहीं तो 9 यही बजा देंगे, हम क्या बोलेंगे। तो लेकिन तो इन्होंने एक और दृष्टिकोण से भक्ति की व्याख्या की। यदि आप लोग इस बात को पकड़े जो ये समझाना चाह रहे थे कि भगवान का रूप का चिंतन और उनकी कथा का श्रवण ही वास्तव में अपने आप में ही भक्ति है। कोई देवी देवताओं की उपासना पूजा करता है तो सोचता है मैं भक्ति करता हूँ, नहीं। उसका उदाहरण दिया जैसे वृक्ष है और वृक्ष के एक एक पत्ते पर अगर आप पानी डालेंगे तो उसमें कभी भी वृद्धि नहीं होगी। वृक्ष की जड़ में जल डालने से यथा तरोर मूल निश्चले त्रिपंथी तत्स्कंद भुजों की शाखा, वृक्ष की जड़ में जल डालने से वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाता है। इसलिए भागवत जी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यही कुरुक्षेत्र तो यहाँ से बहुत निकट है। भगवान ने विराट रूप दिखाया और उसमें क्या दिखाया, मेरे अंदर ही सबका समावेश है और सब मुझसे प्रकट होते हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। इसलिए भगवान के चरणों की भक्ति को ही वास्तव में भक्ति कहा जाता है। देवताओं के लिए भक्ति शब्द व्यवहार नहीं होता, और इसलिए भगवान की भक्ति करने से सभी की प्रसन्नता अपने आप ही उसमें समा गई। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम्। मैं और समय नहीं लेता, भी हमारे बीच में श्रीमान नितिन प्रभु, ये भी हमको ज़्यादा समय नहीं लेता, 10 मिनट भक्ति के विषय में हमको बता। और देखो गुरु जी के संबंध में ओम विष्णुपाद ये सब ठीक है, उनके अतिरिक्त और किसी के आगे नहीं लगाना। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव नितिला प्रविष्टि श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव श्रीपाद भक्ति वेदांत। और भक्ति करना प्रत्येक जीव का धर्म है। हमारे आचार्य बताते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। अर्थ क्या है कि हर जीव का धर्म क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि वो भगवान का दास है। और दास का कर्तव्य क्या होता है, अपने जो मालिक हैं उनकी सेवा करना, यही तो होता है। तो हर जीव का कोई बहुत सारे धर्म नहीं है, एक ही धर्म है। क्या धर्म है, भगवान की सेवा करना। जैसे गुरुदेव भागवत जी में बताते हैं, बहुत से श्लोक हैं। जैसे एक श्लोक है, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते अहेत की प्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि, कि जो